सर्दियों की ठंडी हवाएं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दस्तक दे चुकी थीं। गांव के बाहरी छोर पर एक गरीब किसान श्यामलाल अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। श्यामलाल मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ छल करती रही। बरसात कम हुई तो फसल सूख गई, कभी कीड़े लग गए तो कभी बैल बीमार पड़ गए। गाँव वाले कहते, श्यामलाल बड़ा नेक और ईमानदार है, पर भगवान जाने इसकी किस्मत क्यों रूठी है। फिर भी श्यामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। वो रोज अपने छोटे से खेत पर काम करता ताकि बच्चों को भूखा न रहना पड़े। दिसंबर का महीना था। पाले ने खेत को जैसे सफेद चादर से ढक दिया था। श्यामलाल के खेत में अब कुछ भी नहीं बचा था। अनाज का एक एक दाना खत्म होने लगा था। एक शाम उसने पत्नी से कहा, सावित्री, लगता है इस बार का मौसम हमें और परखेगा। खेत तो खाली हैं, अब मैं क्या करूं? सावित्री ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगली सुबह श्यामलाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। सोचा कि लकड़ियां काटकर बेच देगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन ठंडी हवाओं और बर्फ से ढकी जमीन में चलते चलते उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे। उसने किसी तरह थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की, तभी उसकी नजर पास में बैठे एक बुजुर्ग लकड़हारे पर पड़ी। वो बूढ़ा ठंड से कांप रहा था और लकड़ियां उठाने की ताकत भी नहीं थी। श्यामलाल के दिल में दया उमड़ आई। उसने अपनी लकड़ियां बूढ़े को देते हुए कहा, चाचा, आप इसे ले जाइए, आपके बिना ये लकड़ियां कौन उठाएगा, मैं और काट लूंगा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना ही बोला, बेटा, भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। थके हारे श्यामलाल ने जब फिर से लकड़ियां काटनी शुरू की तो उसे पेड़ की जड़ में एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। उसमें कुछ पुराने सिक्के और चांदी के गहने रखे हुए थे। श्यामलाल पहले तो घबरा गया, ये किसका होगा? फिर सोचा, ये तो भगवान की दी हुई मदद है। वो घड़ा लेकर घर लौटा और सावित्री को दिखाया। सावित्री बोली, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान अपने नेक बंदों की परीक्षा तो लेता है, लेकिन भूखा नहीं रखता। अगले दिन गांव में ऐलान हुआ कि किसी औरत का पुराना तांबे का घड़ा चोरी हो गया है, जिसमें उसके मायके के गहने थे। वो विधवा थी और वही गहने उसकी जिंदगी का सहारा थे। श्यामलाल का दिन कांप उठा। सावित्री ने कहा, ए जी, यह तो उसी का होगा, हमें इसे लौटा देना चाहिए। श्यामलाल के मन में संघर्ष हुआ। एक ओर उसका भूखा परिवार, दूसरी ओर ईमानदारी। आखिरकार उसने निर्णय लिया, हम भूखे रह लेंगे पर किसी का हक नहीं छीनेंगे। वो घड़ा लेकर उस विधवा के घर पहुंचा और सब सच बता दिया। विधवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सबने मिलकर श्यामलाल के परिवार की मदद की। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े और किसी ने बैल। धीरे धीरे श्यामलाल का खेत फिर से हरा भरा होने लगा। अब गाँव वाले कहते, श्यामलाल की किस्मत बदल गई क्योंकि उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। श्यामलाल रात को आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, मेहनत और ईमानदारी की कीमत देर से ही सही लेकिन जरूर मिलती है।